इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 सपनों के से दिन भाग 2, जिसमें हम छुट्टी के अब आगे जानते हैं कि जब छुट्टी बीतने लगती है तब क्या होता है। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिरने लगते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब छुट्टी जब बीतेगी तो दिन गिनना तो पड़ता ही था, तो दिन गिनने लगते कि ओ तेरी के, अब तो इतना दिन बच गया, अब क्या होगा। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता था। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता और सब कुछ भूल कर पढ़ाई पर लोग आ जाते थे। मास्टरों ने जो छुट्टियों में रहने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी के 200 से कम सवाल कभी न बताते। मतलब हर छुट्टी में 200 से कम सवाल तो होता ही नहीं था। मन के हिसाब लगाते और ये सोचते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 10 सवाल रोज किए तो 20 दिनों में पूरे हो जाएंगे, खत्म। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता, 1 महीना बच जाता था। उसके बाद हम लोगों ने भी यही किया। जब छुट्टी होता था ना, कोई काम नहीं करते थे। पढ़ाई लिखाई छोड़ो यार, पिटा लेंगे, 4 डंडा मैडम मार लेगी, काम खत्म हो जाएगा। एक इतना दिन का झंझट काहे को एक दिन में पालना। एक दिन में पिटा लो, काम खत्म। उठा बैठी करवा लो, एक दिन स्कूल से बाहर निकाल देगा, लो काम खत्म। तो ये सोच कर जाते थे और 7 पीरियड तक पिटाते थे। कुछ लोग नहीं भी मारते थे, उठा बैठी करवा लेते थे। उस समय हम लोग फुर्तीले थे, कर लेते थे। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते और गिनते गिनते 10 दिन और बीत जाते थे। छुट्टी की पिटाई, स्कूल का पिटाई का जो डर था, नहीं बना के जाएंगे तो पिटाएंगे, और बढ़ने लगता डर। परंतु डर भूलने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से की जा सकती थी, निकाले जा सकते हैं। 15 सवाल एक दिन में निकाले जा सकते हैं। आज के समय में पता है, मैं एक दिन में करीबन 50 से 60 सवाल का उत्तर लिख सकता हूँ एक दिन में। एग्जाम में 100 सवाल, एग्जाम में कितना आता है, 35 से 40 3 घंटा में होता है ना। तो आज भी उतना स्पीड है कि हम 50 से 60 लघु उत्तरीय क्वेश्चन एक दिन में कर सकते हैं। क्योंकि ये सब करते करते पढ़ते पढ़ते ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है ना, इसलिए। जब ऐसा हिसाब किताब लगाते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती थी। दिन बहुत छोटे लगने लगते थे। ऐसा महसूस होता था कि जैसे सूरज भागकर दोपहर में छिप जाता हो। मतलब सूरज पूरब से निकला और दोपहर में ही सूरज छिप जाता, वैसा लग रहा था। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते थे, स्कूल का भय बढ़ने लगता था। ओ तेरी, मास्टर मारेगा अब हमको। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझ लेते थे, जिसमें से एक हम भी थे। हमने भी कोई टेंशन नहीं लेते थे, चलो यार पिटा ही लेंगे, 4 डंडा पिटा लेंगे। जो मास्टर जी ज्यादा मारते थे उनका हम लोग हिसाब किताब रख कर चलते थे, इनका पूरा कर देना है, बाकी सबसे पिटा लेना है, काम खत्म। बेसी से बेसी 4 से 6 डंडा पिटाते थे लोग, बस काम खत्म। तो ये सब चलता था। हमारे कितने ही सहपाठी जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टर से पिटाई सस्ता समझ ही बैठे थे, और हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे, और जो बच्चा पिटाई से डरता था वो पूरा होमवर्क करके आता था। उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते थे। अब जो समझो कि कोई सोच लिया कि पिटाई से डरेंगे हम, पिटाई से डर लगता था, वो भी हम लोगों को देख कर सोचता था कि भाई पिटा लेते हैं, काम खत्म। आपको मैं बता दूं कि हम लोग 3 दोस्त, हम, अनूप और रोहित, मतलब दोस्ती इतनी पक्की थी कि अगर एक ने होमवर्क छूट गया, नहीं बनाया है, तो तीनों जन बोलेंगे हमने भी होमवर्क नहीं बनाया है। एक दिन का हमें बात याद है, रोहित हमें बोला कि हम हम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किए हैं। याद नहीं किया था, हमें याद था उस समय, अनूप को नहीं याद था। तो हुआ क्या, वो खड़ा हुआ, पिटाया, वो भी खड़ा हो गया, नहीं बताया। अनूप भी खड़ा हुआ, नहीं बताया। और जब हमारी बारी आई तो हमने सोचा यार 2 जन पिटा रहे हैं यार, हम भी पिटा लेते हैं, क्या बड़ी बात, कोई बड़ी भारी बात तो है नहीं। तो हम भी खड़े हो गए। मास्टर जी हम तीनों को बराबर 4-4 डंडा कूटे, बस काम खत्म हो गया।
और हम लोगों को देखा देखी बाकी जन भी बोलते थे कि होमवर्क करने की कोई टेंशन नहीं है, पिटा लो। लेकिन हाँ, हम लोग कभी भी एग्जाम में फेल नहीं हुआ करते थे, एग्जाम में अव्वल आते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन पढ़ाई जरूर करते थे कि एग्जाम हम लोग पास कर सके, परीक्षा में फेल नहीं। ये होता था। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। सबसे बड़ा नेता इस लेखक का ओमा हुआ करता था, और हम लोगों में से हम लोग हुआ करते थे 3 जन सबसे बड़े। हमारा काम था सबको मिला जुला कर साथ लेकर चलना, बाकियों का काम था जो भटके उसको पकड़ कर लाना। हमारा काम था सबको साथ ले चलो, और बाकी जो मेरे दो थे वो चाहते थे कि जो भटक रहा है उसको पकड़ कर लाएं, उसको भी साथ लेकर चलेंगे। तो ये सब हम लोग करते थे। जब सर बोलते थे ना कि जिसको जिसको जाना है वो जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बैग उठाएंगे। जब हम बैग पैक कर लेंगे ना, तो पूरा क्लास में जितने भी बच्चे हैं 3 को छोड़कर सबका बैग पैक हो जाता था। ठीक है, फिर हम जैसे उठेंगे बैग लाद के निकले, झटाक से क्लास खाली। एक दिन मेरे एक और एक दोस्त था जो कमजोर था, लेकिन उतना भी निडर नहीं था हम लोग जैसा, तो वो एक दिन बैग लिया निकल गया, उसके पीछे कौनों नहीं गया। उसके बाद से वो कभी भी आगे हड़बड़ा कर नहीं भागा था। फिर हम निकले, पूरा क्लास खाली, और समझो जो 3 जन बैठे थे वहां पर पढ़ने के लिए, 3 लोग, लड़कियों की बात मैं नहीं करता हूँ, लड़कियां हम लोग से नहीं पढ़ता था, तो 3 लोग जो बैठते थे, जिसमें से एक 10वीं के परीक्षा में फेल, दूसरा पढ़ा है लेकिन वो स्वार्थी हो गया है, दूसरे का सुनता ही नहीं है, तीसरा वह इतना बिगड़ गया है, उसकी कल्पना से भी ऊपर है, इतना बिगड़ गया है वो। उनका नाम नहीं बताना चाहते हैं, काय को बताएं, छोड़ो। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन है, मतलब नेता ओम जैसा कौन है हमारे में। हम कभी भी मॉनिटर क्लास के नहीं बन पाए थे, लेकिन मॉनिटर से हम कम पावर भी नहीं रखते थे, क्योंकि बहुमत थी भैया हमारे पास। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे, जिस तरह हम लोग जैसा क्लास में कोई नहीं था। उसकी बातें, गालियां, मारपीट का ढंग तो अलग था ही, वो गाली भी देता था, मारपीट भी करता था, बातें भी बहुत गोल गोल घुमाकर बोलता था, ये सब बातें अलग थी। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी, दाढ़ी जितना बड़ा सिर, अब देखो यहाँ सॉरी हांडी जितना बड़ा सर था उसका। कितना सर था, जिस तरह एक बड़ा सा हांडा होता है ना, उतना बड़ा उसका सर था। उसके ठीकने 4 बलिसत के सिर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया गया हो। मतलब उसका ठीकना, मतलब उसका सिर आम लोगों से 4 गुना बड़ा था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिल्ली के सर पे कोई तरबूज रख दे, वैसा लगता था उसको देखकर। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आंखों, नारियल जैसी छोटी छोटी आंखें उसकी हुआ करती थी, नारियल जैसे आंखें वाला बंदरियों के बच्चे जैसा चेहरा था उसका, और काला, मतलब चेहरा काला था, और भी अजीब लगता था वो देखने में। लेकिन भैया वो ओम था, नेता था अपना। आगे देखते हैं, किधर गया। लड़ाई जो भी होती थी वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता था लड़ाई। किस चीज से किया करता था? सिर से लड़ाई किया करता था। जब सांड की भांति फुरफुरा कर, मतलब पुकारता, सांड के जैसे फुकारता, मतलब एकदम फूंक मारता, उसके बाद से सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगनी तिगुनी शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते थे, इतना दर्द होता था। हमें डर लगता है कि किसी की छाती की पसली, मतलब छाती की हड्डी न तोड़ डाले ये मार मार कर। उसके सिर के टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। जब वो सिर का टक्कर मारता था तो हम लोग रेल बम्बा समझते थे। रेल बम्बा मतलब समझते हो? रेल का जो नीचे का बॉर्डर होता है ना, जो लोगों को नीचे आने नहीं देता है, और जो आगे का देखोगे इंजन के सामने तो 2 जंपिंग जेट लगा रहता है, तो उसको रेल बम्बा बोलते हैं। तो रेल बम्बा उसका नाम दिया गया था। कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था ना। जिस तरह रेल का इंजन जो कोयला से चलता था, बहुत बड़ा बड़ा इंजन हुआ करता था, क्योंकि उसमें कोयला भी रखना पड़ता था, उतना बड़ा था।
इसलिए हम लोग उसका रेल बम्बा नाम ही रख दिया। आज के इंजन देखोगे तो बहुत छोटे छोटे इंजन आते हैं। आज तो ट्रेन में, लोकल पैसेंजर ट्रेन में देखोगे तो इंजन ही नहीं है। बुलेट ट्रेन में देखो तो इंजन ही नहीं मिलेगा आपको, सब ट्रेन ही एक जैसा ही है। तो आज की ट्रेन अलग है, पहले की ट्रेन अलग हुआ करती थी, लेकिन स्पीड बराबर थी। या उस समय भी स्पीड था, आज भी स्पीड था। हमारे भी क्लास में एक टिंकू नाम का लड़का था, टिंकू। उसका भी सिर बहुत बड़ा था, शरीर से तो बड़ा ही था। वो हम लोग कराटे सीखते थे। क्या चीज सीखते थे? कराटे। लेकिन वो चांदी का एक अंगूठी पहनता था, कछुआ जैसा, कछुआ का उस पर छाप था। एक बार हम लोग कराटे में सर बोले कि फाइटिंग करो, फाइटिंग करो, तो हमसे किया। जैसे उसके अंगूठी पे जब मेरा मुक्का लगा, मेरे को इतना जोर झनाटेदार चोट लगा, उसको अंगूठी निकलवा कर मारते 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 उसको कोनाठी तक मारते ले गए। इतना मारे थे उसको उस दिन, क्योंकि सर तो थे, वो बोले थे कि फाइटिंग करना है, लेकिन कराटे के रूप में करना है। वो बचता हम मारते, वो बचता हम मारते, वो मरता हम बचते, वो मारता हम बचते। वैसे ही मारते 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 उसको एकदम फुला दिए थे हम, और फुला दिए थे, क्योंकि चोट लगा था भाई, पूरा मेरा हाथ सूज गया था। अगले दिन कराटा सीखते समय हम थोड़ा पैर को दोनों तरफ लंबा करके बैठ कर बाकी से लिखने लगे, तो हम भी लिखने लगे। सर ने आवाज लगाया, सब उठ गए। हम पता नहीं कौने ख्याल में नीचे बैठे हुए थे। सर आए, मारे एक लात मारे, तो हम अगले वाले को ठेके, वो अगला वाला उगले वाले को ठेका। उस तरह 5 जन जमीन पर गिर गए, धप 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 ऐसे। तो इस तरह स्कूल में भी मजे आते हैं, आप सबको भी मजे आते होंगे। अरे 10th में पढ़ते हो, कुछ तो मजा आता ही होगा, क्यों घबराने का। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, बहुत छोटा, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, 9 कमरे बस, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। और एच के जैसा ही हमारा सारा कमरा था, मतलब एगो पूरा ग्राउंड हो गया, एक तरफ हो गया छोटा क्लास, एक तरफ, मतलब समझो कि एक बड़ा सा बैकग्राउंड। जो आप मोबाइल पढ़ रहे हो, मोबाइल से चाहे लैपटॉप से, समझो कि जो चौड़ाई है ना आपके, उधर उधर साइड में क्लास हो गया, और बीच में एक लंबा सा आपको मिलेगा, क्या चीज, लंबा सा आपको मिलेगा ग्राउंड खेलने के लिए। तो ऐसा ही स्कूल होता था। हमारे भी स्कूल यू जैसा था, मतलब एक तरफ था, एक तरफ था, एक बीच में था, यू तरफ, यू जैसा था। हम लोग खूब उसमें मस्ती किया करते थे। लुका छुपी करने के लिए हम लोग छत पर नहीं जा सकते थे, छत पर गेट बंद रहता था, लेकिन हम लोग समोसा खाने के लिए छत पर जरूर चले जाते थे। छत नहीं, सीढ़ी पर जाते थे, आराम से बैठ के खाते थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। जो दाईं कमरा था वो किसका था? हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का। हेडमास्टर का नाम याद रखना, मदन मोहन शर्मा, याद रहेगा। जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। चिक क्या चीज? एक नाम लटका हुआ रहता है। स्कूल की प्रेयर, हर भी कोई भी स्कूल के सामने जाओगे तो उसके प्रधानाचार्य का नाम उसके लिखा रहता है, लेकिन अब वैसा सरकारी स्कूल में बहुत कम दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता है। स्कूल के प्रेयर, प्रार्थना के समय, जब स्कूल का प्रार्थना चल रहा था उस समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार, सीधी कतार में एक उम्र और कद मतलब ऊंचाई के अनुसार खड़े लड़के को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता है। क्या सब लाइन में लगे हुए हैं। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे, और जितने अध्यापक थे उसी लाइन में पीछे खड़े रहते थे। कोई भटका पीछे से चटाक से नहीं एक टावर लगता था, एकदम दिमाग घूम जाता था हम लोग का। हमारे केवल मास्टर प्रीतम चंद्र, जो पीटी टीचर थे उस समय, पीटी टीचर लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। यह उनकी निगरानी में थे कि कौन खड़ा नहीं है। उनकी घुरकी तथा मुट्ठों के भय से हम सभी कतार में पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे। अब वो इतना ज्यादा घूरता था, मतलब घूरते थे मास्टर, और मुक्का बना के एकदम गुम से न मारेगा पीठ में। इसके वजह से सारे लड़के एकदम कतार में, सीधे कतार में खड़े रहते थे और सबका ध्यान रखते थे कोई भटके नहीं। सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते थे कि पिटाई से बचे रहे। सीधे कतार में साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच, आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, मतलब दूरी भी एक जैसी हो, एक हाथ की दूरी।
तो पहले ही बोला जाएगा एक हाथ की दूरी बनाया जाए, तो हम एक हाथ उसके कंधे पर रख के बना लेंगे दूरी। सभी लड़के उस पीटी टीचर जो था उससे बहुत डरते थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा था और न ही कभी किसी ने सुना था। इतना खतरनाक मास्टर वह हुआ करता था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता तो भी पिटाता, या पांव से दूसरी पांव को खुजाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते दम, और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष रूप दिखा देते। मतलब जिस तरह नहीं बोलते हैं मारते मारते खाल खींच लेंगे, मतलब चमड़ी उधेड़ देंगे, तो वैसे शेर के जैसा एकदम झपटते और पिटाई चालू, क्योंकि मारना चालू करते थे, सिर करते थे इधर उधर। तो हम लोग तो जब प्रेयर में खड़े होते थे तो मैंने कभी भी ये इंग्लिश वाला प्लेज नहीं बोला कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, कभी नहीं बोला। टीचर लोग लाख कोशिश करवा लिए लेकिन नहीं बोले। काहे बोले भैया, इसी हिंदुस्तान में है, अंग्रेजों का हम प्रेयर काहे को करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंग्रेज इस दुनिया के नहीं थे, इस देश के नहीं थे, इस धरती के नहीं थे, इसलिए बोलते थे ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। लेकिन हम लोग इसी हिंदुस्तान के, शादी तो इसी हिंदुस्तान में करोगे ना, किसी ना किसी लड़की से करोगे, तो सारे हिंदुस्तान के लड़का लड़की साहब के भाई बहन ही है, तो बियाह किससे? दीदी से करोगे क्या? नहीं ना। इसलिए इंग्लिश तानी को हटाओ, मारो गोली, हमने मारा तुमने भी मारो, काम खत्म। कभी भी इंग्लिश वाले प्लेज कभी भी मत करना। स्कूल में बगावत कर दो कि ये प्लेज, ये प्रार्थना नहीं चलेगा यहाँ पे, ये चला तो हम स्कूल अभी छोड़ देंगे। और एक साथ 400-500 बच्चे अगर स्कूल छोड़ दिए ना, स्कूल डगमगा जाएगा, हिल जाएगा, औकात आ जाएगी उसकी याद में। ये सब सोचना पड़ेगा। सरकारी विद्यालय में ये सब नहीं चलता है, इंग्लिश वाले प्लेस तो चलता ही नहीं है, यहाँ पर गीत चलते हैं। तो ये देखो किस तरह ये लोग झंडे लेकर खड़ा है यहाँ पे। झंडे क्यों लेकर खड़े हैं ये भी जान लेते हैं कभी कभी। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी, क्या नाम था, मदन मोहन शर्मा जी, उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे, मतलब बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में, 5वीं और 8वीं श्रेणी मतलब क्या, पीरियड, इंग्लिश से बोले तो कक्षा का वो श्रेणी जब ये लोग आते थे, तो उस समय में 5वीं और 8वीं श्रेणी में जब इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, तो 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो, कभी नहीं। वो मारते ही नहीं थे ना। इसी तरह हमारे क्लास में रमन सर हुआ करते थे। रमन सर, आप गलती लाख कर लो, नहीं मारेंगे, लेकिन जिस दिन गुस्सा हो गए, डंडा उठा लिए, उस दिन अगर तुम नहीं भागे तो तुम्हारा पिटना तय है, तुमको कोई नहीं बचा सकता है। चमड़ी उधेड़ने हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिड डे मील स्कूल का नाम, मतलब चमड़ी उधेड़ना ऐसा बिल्कुल शब्द था। हमेशा ऐसे ही सुनते थे, चमड़ी उधेड़ देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जैसे सरकारी मिडिल स्कूल। तो ये यहाँ पर मानना था, सरकारी मिडिल स्कूल का नाम सरकारी मिडिल स्कूल, सरकारी मिडिल स्कूल सब लोग बोलते थे। तो ऐसा ही शब्द हमेशा था, चमड़ी उधेड़ना, ये सब जान गए थे। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, 5वीं तक पढ़े हैं, उसके बाद प्राइवेट में पढ़े थे सारण सेंट्रल स्कूल 3रे से लेकर 10वीं तक। फिर मैं बिहार बोर्ड में आ गया और 12 की पढ़ाई बिहार बोर्ड से ही की मैंने। ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने डिग्री के लिए नहीं किया है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने नॉलेज के लिए किया है, क्योंकि डिग्री हमें नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज के लिए हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। उसके बाद से पीएचडी करना है अभी, तो उसका भी करना है, पैसे देकर नहीं, मैंने किताब खोलकर खुद से पढ़ लिया है। किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं गया हूं मैं आज तक। इंस्टीट्यूट में जाना मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि वहां पर वो सब नहीं बताए जाते जो हमारे जीवन के लिए सही है। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, और बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा में आंखें झपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से चप्पट हमारी गाल पर मार देते। एकदम चटाक से न मारते, उल्टा हाथ करके मारते, तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए
हंस देते थे। जो कमजोर लोग पिटाने के बाद हंसबे करता है, ऐसा होता है कि एक पिटाएगा तो बाकी सब हंसेगा। तो ऐसे हालात थे। हम लोग क्लास में आलोक सर थे हमारे प्रिंसिपल, तो वो एक लड़का को बहुत पीटते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक बार मशरूम खिलाया था, जिसके वजह से उनका पेट खराब हो गया। तो जब देखते थे जब पीटते थे, जब देखते थे तब पीटते थे। ये पिटना पिटाना उनका लगा था। वो पीटते पीटते हम लोग समझ जाएंगे आज हम लोग नहीं पिटाएंगे, उसको पीट दिए थक गए होंगे। तो ऐसी हालात थी। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे। अब देखो, वह चपत जो चटाक मारते थे तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती। जिस तरह भाई भाई चाहे घर में कोई भी नमकीन पापड़ी देता है ना, रोटी वगैरह, वैसा लगता है वो पिटाई का, कि हम लोग खूब हंसने लगते। जो तब पैसे की शायद 2 आ जाती थी, और जो ये नमकीन पापड़ी मतलब पापड़ की बात हो रही है। पापड़ जो छान कर खाते थे ना, उसमें नमक वमक डालकर मिलता था, मिर्चा डालकर। तो वो पहले एक आने की बात हो रही है ना, शायद 1 पैसा का 1 रुपया में 100 पैसा, 100 पैसा में से 1 पैसा का 2 मिलता था। आज एक पापड़ आपको 2 रुपए का 3 रुपए का मिलेगा। एक पापड़ मार्केट में खरीदे जाओगे छाना छुना तो 3 से 4 रुपए का एक पापड़ मिलेगा, और बड़े होटल में जाओगे तो आपको 3 से 4 रुपया में मिलेगा। उससे बड़े जाओगे तो 10, 20, 30 रुपए का मिलता है पापड़, एक पापड़ ही। चलिए इसके बाद जानते हैं, परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाएं। तब भी हम स्कूल खुशी से जाएं, ऐसी जगह भी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्कूल जाना अच्छा लगता था, जो मैं आपको अगले भाग में बताता हूं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे, और आपके कमेंट का इंतजार हम बहुत जल्द आपको रिप्लाई भी दे देंगे, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। धन्यवाद।